नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका जो इम्पोर्टेंट एक इम्प्लीकेशन है वो ये इम्प्लीकेशन है कि ये बोलता है कि जैसे क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यदि आपने बताया कि कोई पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल, जैसे आपने बॉल फेंका, यहाँ से आपने बॉल फेंका, ठीक है, ग्राउंड पर हैं आप, कहीं पर खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि किसी ने बॉल फेंका, तो बॉल की किसी पोजीशन को देखकर आपको पता लगा कि अभी बॉल यहाँ है और ये इतनी स्पीड से आ रही है, तो कितने टाइम बाद ये वहां गिर जाएगी आप खुद ही बता सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने देर बाद वो वहां पर आकर गिरेगी। आप ये भी बता सकते हैं कि वो कहाँ पर आकर गिरेगी, मतलब आपको पूरी एक ट्रेजेक्ट्री पता हो गई कि वो यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, तो इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि यदि आपको पोजीशन पता हो, मतलब लोकेशन पता हो यदि उसकी, और उसके साथ यदि आपको उसकी वेलोसिटी पता हो, वेलोसिटी कि वो किस वेलोसिटी से गिर रही है वो बॉल, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो उसकी अभी वेलोसिटी क्या है और उसकी अभी पोजीशन क्या है, ठीक है, स्ट्रेट भी चल रही है यदि, तो अभी वो कहाँ पर है और उसकी अभी वेलोसिटी क्या है, और उस पर फोर्स, उस पर एक्टिंग फोर्स जो है, यदि ये तीन आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि वो थोड़े टाइम बाद, अभी वो यहाँ है, अभी उसकी पोजीशन ये है, वेलोसिटी ये है, उस पर ये फोर्स, उस पर एक्टिंग फोर्स ये है, तो थोड़े टाइम बाद वो कहाँ होगा ये आप बता सकते हैं, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो यही बनती है, ट्रेजेक्ट्री बनती है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये रूल्स आउट हो जाता है, किसमें, ये रूल्स आउट हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन की अभी आपने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग आप दोनों चीज एक साथ नहीं मेजर कर सकते। यदि आप उसका पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो उसका मोमेंटम, मतलब कि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, डेल्टा वी, तो किसमें अनसर्टेनिटी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी में, और वेलोसिटी को मेजर करते हैं तो पोजीशन में, मतलब आप दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए ट्रेजेक्ट्री जो है, ट्रेजेक्ट्री रूल आउट हो जाती है यहाँ पर। मतलब आप ये नहीं बता सकते कि अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, मतलब आप एक डिफाइनाइट पाथ नहीं बता सकते, डिफाइनाइट पाथ, जैसा कि किसने बताया था, बोहर ने बताया था। डिफाइनाइट पाथ आप किसके लिए नहीं बता सकते, इलेक्ट्रॉन के लिए आप नहीं बता सकते। ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर क्या हो जाती है, रूल्स आउट हो जाती है। और बोहर ने क्या कहा था, इसमें ऑर्बिट जिनको ने डिफाइनाइट पाथ कहा था, है ना, तो ये वही है, रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफाइनाइट पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल, मतलब इसी के जैसे जो छोटे पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, सभी के लिए ये है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम। सपोज जैसे हमने लिया, चलिए हमने लिया किसके लिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है इसका सिग्निफिकेंस, दूसरा ये सिग्निफिकेंस है इसका। पहला तो ये है कि ट्रेजेक्ट्री जो है ये डिफाइन नहीं होती। दूसरा है सिग्निफिकेंस ये कि ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में काम नहीं करता है। कहाँ पर करता है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर ये वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक पर ये वैलिड नहीं है। कैसे, सपोज जैसे हमने एक हम अप्लाई करके देखते हैं। सपोज हमने एक पार्टिकल लिया 0.1 मिलीग्राम, ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं कि हमने 10⁻⁻⁶ किलोग्राम का एक कोई हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ तो मास है, तो हमने इसके लिए निकालना चाहा अनसर्टेनिटी कितनी है, ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4πm, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करी, तो इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास हमने रख दिया 0.1, ठीक है,
केजी में ले लेते हैं 10⁻⁻⁶ kg, ये हमने लिया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है वो वैल्यू इसकी डेल्टा x इंटू डेल v इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आती है, ये 10⁻⁻28 मीटर पर सेकेंड, कितनी वैल्यू आएगी। अब देखिए ये जो वैल्यू हमको यहाँ पर मिली है 10⁻⁻18, अब ये वैल्यू इतनी छोटी वैल्यू है ये कि आपको पता है एटम, उसका जो डायमीटर होता है, उसके एटॉमिक न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, वो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है उसी का साइज तो होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब देखिए आप यहाँ पर कितनी छोटी वैल्यू 10⁻⁻28, इतनी छोटी वैल्यू, और वो भी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, मतलब कि ये ऐसे ऑब्जेक्ट के दिखने वाले, जैसे ये पेन है, ये बोर्ड है, सब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इतने मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में इतनी छोटी वैल्यू, एटम ही तो इतना छोटा होता है जिसकी वैल्यू कितनी है, एटम तो नेक दिखता ही नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी 10⁻⁻15। तो ये तो उससे भी छोटी एरर हो गई। तो अब आप बताइए क्या ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पर ये एरर कोई काम आएगी, किसी भी काम की, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है ये वैल्यू। तो ये किस पर काम नहीं करता, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पर काम नहीं करता, केवल माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर ये वैलिड होता है। अब हम इसको लगाकर देखते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक पर लगाकर देखते हैं, चलिए कि कैसा होता है। तो हमने यही जो हमारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सपोज जैसे हमने लिया ये डेल एक्स इंटू डेल वी, इसकी जगह हमने रखा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इतना इसका मार्क्स है। अब यहाँ पर हमें ये जो वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू हमें मिल रही है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। हाँ, तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू वैलिड, ठीक है, ये हमारे काम आ सकती है। यदि आप देखिए, यदि हमने क्या ये वैलिड, ठीक है, इतनी छोटी वैल्यू मतलब वैलिड होती है। अब देखिए यदि हमने क्या किया कि यदि हमने इसकी पोजीशन, सपोज हमने जैसे इसकी वेलोसिटी निकाली है, डेल वी निकाली है, तो हम कैसे निकालेंगे 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन को हम मान लेते हैं कि जो रेडियस होती है ना, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, हम मान लेते हैं उसको यदि यहाँ पर रखकर देखते हैं, एटॉमिक रेडियस कितनी होती है 10⁻⁻8 इतनी होती है ना एटॉमिक रेडियस। तो यदि हमने एटॉमिक रेडियस को मानकर कि भाई ये एक एटम है और ये इसकी रेडियस है, ठीक है, तो इतने में कहीं पर होगा, ऐसा मान के हम यदि इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें और यदि वेलोसिटी निकालना चाहें 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻8 तो डेल वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10⁻4, इतना आ जाएगा इसकी वेलोसिटी। ठीक है, आप ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू इतनी लार्ज है कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग बोहर ने जो कहा था कि एक डिफाइनाइट पाथ होता है, ठीक है, एक डिफाइनाइट पाथ होता है, तो वो रूल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है बहुत बड़ी आ रही है। तो बोहर ने बताया था कि डिफाइनाइट पाथ होता है, तो वो डिफाइनाइट पाथ इससे क्या नहीं हो रहा है, मतलब इससे डिफाइन नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करें, तो फिर हमें एक ऐसे मॉडल की हमें जरूरत थी जो कि प्रीशियस स्टेटमेंट ना होके प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट हो। ठीक है, ये वैल्यू इतनी बड़ी है कि ये इलेक्ट्रॉन को जो बोर ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, उनमें रहने के लिए
की अवधारणा को ये गलत साबित करती है। ठीक है, तो अब हमको एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जो ये ना बताए, प्रीशियस स्टेटमेंट ना हो। हमें ऐसे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यही होगा, इलेक्ट्रॉन यही होगा। हमें एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जो ये बताए कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि डिफाइनाइट नहीं बताया जा सकता इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि दो चीजें उसकी एक साथ मेजर नहीं हो सकती। एक तो उसकी लोकेशन और दूसरा उसकी वेलोसिटी, ये साथ में मेजर नहीं हो सकती और ये साथ में मेजर हो नहीं सकती, इसलिए उसका डिफाइनाइट बात आप नहीं बता सकते। तो आपको प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बताना होगा। तो फिर आया क्वांटम मॉडल, जो कि वैलिड है और तभी से वैलिड चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सब चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है। तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होगा।